दोस्तों नमस्कार। क्लासिक रेडियो श्रोता संघ चैनल में आपका स्वागत है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्रम में आज हम फिल्म रिव्यू करने जा रहे हैं। सन 2024 शुरू हो चुका है, तो सन 2024 का शुक्रवार यानी कि 19 जनवरी सन 2024 को रिलीज हुई फिल्म मैं अटल हूँ की आज हम समीक्षा करने जा रहे हैं। मैं अटल हूँ एक बायोग्राफिकल फिल्म है जो कि रवि यादव द्वारा निर्देशित की गई है और इसके निर्माता विनोद भानुशाली हैं। भानुशाली स्टूडियो और लीजेंड स्टूडियो के संयुक्त रूप से फिल्म बनाई गई है। जैसा कि सभी को पता है कि ये फिल्म भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित है, जिनका किरदार पंकज त्रिपाठी जी ने निभाया है। ये फिल्म 19 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इस फिल्म की कहानी की बात करते हैं। फिल्म ज़्यादा लंबी नहीं है, लगभग 2 सवा 2 घंटे की फिल्म है। फिल्म में हम बात करें, कहानी की बात करें तो कहानी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बचपन से लेकर पूरा जीवन उनका इस फिल्म में दर्शाया गया है। काफ़ी जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं इसमें ली गई है। मतलब जिन लोगों को उनके बचपन और जवानी का बारे में जानकारी नहीं है, उनको इस फिल्म से जानकारी मिलेगी। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि सन 80 या 90 के बाद इस तरह से कुछ पार्टियों का उदय हुआ और बाद में अटल जी आए, लेकिन ऐसा नहीं था। फिल्म से शुरुआत होती है कारगिल की सिचुएशन से। कारगिल जब युद्ध चल रहा था उस तरह की युद्ध की क्या स्थिति थी, उससे फिल्म शुरू होती है और उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में फिल्म शुरू होती है सन 1938 से, यानी कि आज़ादी से पहले फिल्म शुरू होती है। फिल्म आगरा से शुरू होती है, जहाँ की अटल जी का जो बचपन है, बचपन में वो कोई कार्यक्रम रहता तो उसमें वो कविता पाठ करने जाते हैं आगरा में। तो वहाँ वो माइक के सामने बोल नहीं पाते, तो उनके जो पिता रहते हैं वो उनको बताते हैं कि तुम बोल नहीं पाए। तो क्यों बोल नहीं पाए? कि तुम बोल इसलिए नहीं पाए कि तुमने कविता याद की। तो कविता को याद मत करो, और लोग अगर तुम्हें देखते हैं, लोगों की आंखों में आंखें डाल के तुम अपनी बात कहो। इसके बाद वो पिता की सलाह मानकर फिर दोबारा कोई कविता पाठ करते हैं, तो वो पराठेदार कविता बोलते हैं। उसके बाद बचपन का सेगमेंट खत्म होने के बाद फिर उनका जो जवानी का जो दौर है वो बताया जाता है, जहाँ की आरएसएस जो बटेश्वर रहता है वहाँ वो ज्वाइन कर लेते हैं, और वहाँ से उनको आरएसएस नागपुर में बुलावा आता है। तो वहाँ हेगड़ेवार जी से मुलाकात, और उसके बाद जो घटनाक्रम चलता है, जैसे अंग्रेज लोगों का भारतीयों पर अत्याचार, और इसी कड़ी में वो अंग्रेजों का झंडा हटा के भारत का झंडा कुछ साथियों के साथ मिलकर लगाते हैं। वहाँ से उन्हें जेल जाना पड़ता है। उसके बाद फिर वो ग्वालियर का सीन आ जाता है, विक्टोरिया
कॉलेज ग्वालियर, यहाँ की वो अपने विचारों से सभी को प्रभावित करते हैं। और वहीं पे एक हट के बात सामने आती है यहाँ की, इनकी अटल, ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें अटल बिहारी जी की प्रेम कहानी इसमें दिखाई जाती है। इनके कॉलेज में ही राजकुमारी नाम से लड़की होती है, तो वह इनके विचारों से प्रभावित होती है। तो इनका कुछ दिनों तक आपस में प्रेम प्रसंग चलता है, यानी कि खत वगैरह इधर उधर देना इस तरह से। और फिर किसी कारण की वजह से जो राजकुमारी रहती है उसका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद इनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। और उसके बाद फिर अटल जी जो है लॉ की पढ़ाई के लिए जो कानपुर कॉलेज रहता है वहाँ चले जाते हैं। वहाँ भी एक अजीब संयोग होता है कि पिता पुत्र दोनों साथ रहते हैं, दोनों साथ रह के और वहाँ की लॉ की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद के जो घटनाक्रम है, भारत का विभाजन होता है, भारत मतलब पहला आज़ाद हो जाए, फिर उसका विभाजन होता है। विभाजन से अटल जी भी काफ़ी दुखी रहते हैं। और फिर राष्ट्र धर्म नाम की कोई पत्रिका रहती है, तो उसमें इनके लेख वगैरह चलते हैं। इसी बीच महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। और इस तरह से फिर 1952 का परिदृश्य आता है। इसमें लोकसभा चुनाव होता है, जिसमें पहली बार 3% वोट के साथ जनसंघ को वोट मिलते हैं। और इस तरह से फिर लाल कृष्ण आडवाणी से इनकी मुलाकात, और बलरामपुर में चुनावी बिगुल, और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती हुई फिर नेहरू जैसे पे इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना, मतलब सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। 1983-84 का आपातकाल, उसके बाद 1990 का जो दौर था, कार सेवकों का वाला राम मंदिर का विवादित जो मुद्दा था वो भी इसमें दिखाया गया है। और उसके बाद फिर 1998 में जो पोखरण परीक्षण था, वो सारी घटनाक्रम इसमें दिखाया गया है। और उसके बाद कारगिल युद्ध, यहाँ तक की चीज़ें पूरी सिलसिलेवार इसमें दिखाई गई। देखा जाए तो 2 सवा 2 घंटे की फिल्म है, लेकिन इसमें अपने को लगता ही नहीं कि ये 2 घंटे की फिल्म इतनी, मतलब जन्म से लेकर, मतलब बचपन से लेकर पूरा जीवन की जो जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वो इसमें दिखाई गई है। इस तरह से इसकी कहानी है। तो कहानी की हमने बात की, अब हम बात करते हैं इसमें गीत संगीत की। गीत संगीत इसमें ज़्यादा नहीं है, मुख्य रूप से इसमें 3 गाना है। पहला जो गाना है देश पहले नाम से जो गाना है, इसको कि जुबिन नौटियाल ने गाया है। और गाने के जो बोल वो मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, और पायल देव का संगीत है। ये एक तरह का देशभक्ति गीत है। और दूसरा जो गीत है रामधुन करके गीत है, जो कि कैलाश खेर ने गाया है। इसका गीत और संगीत दोनों स्वयं कैलाश खेर का ही है। ये गीत भी काफ़ी अच्छा है, ये एक भक्ति गीत है। और इस तरह से अभी अयोध्या में जो राम मंदिर का जो इस तरह से उद्घाटन कार्य सिलसिला चल रहा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये गीत ये भी काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। और उसके बाद तीसरा जो गीत है हिंदू तन मन, जिसे कि कैलाश खेर और कोरस ने गाया है। ये एक तरह से गीत न होकर ये कहा जाए तो ये अटल बिहारी जो है उनकी कविता है। अटल बिहारी जी की कविता है, इसमें अमृत राज ने संगीत दिया है। कविता को एक तरह से गीत के रूप में डाला गया है। तो कुल मिलाकर इसमें 3 गीत है। 2 गीतों में कैलाश खेर की बुलंद आवाज़ है। कैलाश खेर जो कि अपनी बुलंद आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। तो गीत अपने को फिल्म देखने के बाद भी गीत याद रहेंगे। गीत संगीत ज़्यादा नहीं है, 3 गाना इस तरह से है। बाकी कहा जाए तो गीत संगीत का पक्ष ठीक ठाक है इसमें।
अब हम बात करें इसमें परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की बात करें तो ज़्यादातर रोल इसमें अटल बिहारी जी का जो रोल है वो पंकज त्रिपाठी जी ने निभाया है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सब ने देखा है, कहीं न कहीं उनका वीडियो में देखा है, इस तरह से देखा है, तो उनकी जो पूरी तरह से कॉपी कर पाना एक तरह से असंभव कार्य लगता है। हालांकि पंकज त्रिपाठी जी ने अपने स्तर से काफ़ी मेहनत की है, लेकिन फिर भी अटल जी जो है वो एक तरह से यूनिक है। उनका पूरी तरह से उनकी कॉपी कर पाना असंभव सा लगता है। तो पूरी तरह जो है हम उस ढांचे में पंकज त्रिपाठी जी नहीं डाल पाए हैं। उनकी मेहनत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उन्होंने प्रयास किया है कि जिस तरह से अटल जी का मतलब बोलचाल का ढंग था वो और इस तरह से उनके चेहरे का इस तरह से बनावट बनाई गई है। लेकिन फिर भी हम अगर वो ढूंढना चाहें कि वो सेम टू सेम अटल जी जैसा फीलिंग आए, तो वो कुछ लोगों को जरूर ऐसा लगेगा कि पंकज त्रिपाठी जी को इस तरह का रोल दिया गया है, तो ये रोल देना सही था या नहीं था, ये अपनी अपनी पसंद की बात हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो पंकज त्रिपाठी जी ने इसमें अदाकारी में काफ़ी अच्छी मेहनत की है। और इसके बाद अपन बात करें पीयूष मिश्रा जी की, जिन्होंने कि अटल जी के पिताजी का रोल निभाया है, उनका भी अच्छा रोल है। उसके बाद आते हैं दयाशंकर पांडे। दयाशंकर पांडे जी को हम सभी जानते हैं, काफ़ी सीरियलों में और काफ़ी फिल्मों में जिन्होंने एक्टिंग की है। तारक मेहता वगैरह में वो चारू पांडे इस तरह से बनते हैं। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय का रोल किया है। और इनके अलावा अपन बात करें राजा रामेश्वर की, जिन्होंने कि LK आडवाणी का रोल निभाया। इसके अलावा भी फिल्म में लगभग 15 से 20 या 20-25 तक कह लें अपने इतने अलग अलग कलाकारों ने इसमें अपने अभिनय किया है। ज़्यादातर जो कलाकार हैं वो इतने प्रसिद्ध नहीं हैं, 20-25 कलाकारों का इसमें रोल है। पर ज़्यादातर जो फिल्म है वो पंकज त्रिपाठी जी की ने जो रोल किया है, अटल बिहारी जी का रोल किया है, तो उसी के आसपास ये फिल्म घूमती है। और फिल्म भी ज़्यादा कहा जाए ज़्यादा लंबी नहीं है, 2-2.25 घंटे की फिल्म है। रवि यादव जी का इसमें निर्देशन काफ़ी अच्छा है। विनोद भानुशाली जी का इसमें निर्माण है और गीत संगीत भी ठीक ठाक है। और जिन लोगों ने अटल जी की जीवनी मतलब या तो 80 या 90 के बाद से पढ़ी या देखी है, तो उनके लिए ये अच्छा मौका साबित हो सकता है कि अटल जी की पूरी जीवनी यानी कि देश आज़ाद होने से पहले से लेकर अब तक की जो जीवनी है, विभिन्न स्रोतों से जो इसमें जानकारी जुटाई गई है वो इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा कारगिल का जो युद्ध है उसकी कुछ फुटेज भी इसमें दिखाई गई है बीच बीच में। और जब फिल्म समाप्त होती है तो काफ़ी जो फोटोज थे कारगिल युद्ध के, और वो कारगिल पर तिरंगा, अटल जी तिरंगा फहराने जाते हैं, वो इस तरह से काफ़ी चीज़ें फिल्म के बाद में भी इसमें, फिल्म खत्म होने के बाद में काफ़ी फोटोज इसमें दिखाई गई है। तो कुल मिलाकर ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है और इसमें एक हीरो हीरोइन का टच भी दिया गया है, एक लव स्टोरी भी इसमें बताई गई है। और लव स्टोरी भी एक अमर प्रेम की तरह इसमें लव स्टोरी बताई गई है, किस तरह से कुछ समय के लिए उनका प्यार उमड़ता है और फिर वो दोनों अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। और फिल्म में एक जगह इस तरह से दृश्य आता है कि दोनों की विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों में दोनों की आपस में जो उनकी प्रेमिका रहती है राजकुमारी, उनकी बेटी उनकी अटल जी की कविता किसी स्टेज पे बोलती है, फिर वो उनकी जो बेटी है उनको घर ले जाती, तब उनकी राजकुमारी से मुलाकात होती है।
हालांकि तब परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी होती है। तो इस तरह से अमर प्रेम इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म एक तरह से देखा जाए तो बोरिंग नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक आपको बांधे रखती है। बीच में कहीं भी आपको ऐसा लूज पॉइंट नहीं लगता है। फिल्म की स्पीड अच्छी है और फिल्म ज़्यादा लंबी भी नहीं है। कम समय में काफ़ी कुछ घटनाओं को इसमें ले लिया गया है। हालांकि जो जो लोग उन घटनाओं के साक्षी रहे हैं, यानी कि 1960, 70, 80, 90 की जो घटनाएं हैं, जो उस टाइम के साक्षी रहे हैं, हो सकता है उनको ये लगे कि फिल्म में और कुछ भी दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन दो ढाई घंटे की फिल्म में सारी चीज़ें दिखाना मुश्किल है। जितना भी फिल्म में दिखाया गया था, मैं समझता हूँ उस हिसाब से ये चीज़ पर्याप्त है। तो दोस्तों, ये था फिल्म में अटल यू का क्लासिक रेडियो श्रोता संघ की तरफ से रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो आप भी अपने अनुभव में बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है। ये फिल्म सिनेगम जो सिनेमाघर है उसमें लग चुकी है। आप जाएं और ये फिल्म देखें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।